नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं जनपद सीतापुर में। जिस तरीके से भाजपा की सरकार कहती है महिला सुरक्षा, लगातार महिला सुरक्षा की बात करती है, वहीं पर आज महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बात तो हो रही थी कि 12 बजे रात में महिलाएं निकल सकती हैं बेझिझक होकर के, लेकिन यहाँ महिलाएं अपना रोजगार करते हुए भी सुरक्षित नहीं है। जो निकल रहा है वो ही कह रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक महिला है जो पार्लर चलाती हैं और इनके साथ जो टिप्पणी हुई है उस विषय पर हम बात करेंगे। और योगी सरकार से हम पूछना चाहते हैं, जो महिला सुरक्षा को लेकर के बात होती है, वो आपकी जो एक लगातार भाषण रहती है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना है। और कैसे क्या हुआ आपके साथ, जो किसने ऐसी जो टिप्पणी की आपके साथ? मैम, हमारे साथ नहीं, हमें लगता है समस्त उन महिलाओं के साथ हुआ है जो व्यापारिक पार्लर से जुड़ी हुई हैं, अपने घर का भरण पोषण करती हैं, अपनी खुद की जो सुविधाएं होती है अपनी सोच के अनुसार कि मुझे ये लेना है या कुछ करना है। आई थिंक मुझे लगता है कि आज के समय में हर वो लड़की, हर वो महिला चाहती है कि हम अपने पैरों पे खड़े रहें, अपनी खुद की कमाई हो। तो सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं, उसमें आपका रोजगार भी आता है, खुद के पैरों पे खड़े रहना। तो उसी व्यापार को लेकर टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में मैं अमिताभ सर से मिली थी और मैं आई हूँ आज। किसने टिप्पणी किया है ऐसी बात? जी, हमारे सीतापुर में एक विकास चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष 2024 में 15 अगस्त को भरे मंच से खड़े होकर पार्लर चलाने वाली महिलाओं को गालियां दी, वैश्या बोला। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पार्लर चलाने वाली महिला वैश्या होती है, ये उन्हें कैसे पता? और उन्होंने अगर ये बात कही तो उन्हें शायद ये भी नहीं पता है कि कानून और हम जो ये बीजेपी सरकार है, एक तरफ नारी वंदन पास करती है और दूसरी तरफ मंचों पर महिलाओं को गाली खिलवाती है। यहाँ तक की बात होती थी कि 12 बजे रात में भी महिलाएं निकल सकती है जीवर पहन करके, और महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं। नारी शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? मैडम, मैं व्यापार चलाती हूँ, मैं उसमें सुरक्षित नहीं लग रही हूँ तो रोड पे कहाँ से सुरक्षित नजर आएगा मुझे, जब मैं खुद के घर के अंदर खुद के व्यापार में नहीं सुरक्षित हूँ। अच्छा, ये जो टिप्पणी की है, जो हिंदू करके बता रही है कि विकास हिंदू ने टिप्पणी की है, तो ये जो आप लोग मतलब जितने लोग पार्लर चला रहे, जितनी महिलाएं पार्लर में काम करती हैं, अपना कहीं ना कहीं रोजगार चलाती हैं, तो ये कहाँ तक आप जाएंगी? और ये जो शिकायत है अभी कहाँ कहाँ आपने की है? मैम, पहले तो मैं आपको एक बात बोलूं, विकास हिंदू उन्होंने टैग लगा के ही लोगों का शोषण करना शुरू किया। हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू आप भी हैं। हमारा सबसे पहला धर्म होता है मानवता, और मानवता में आप मुस्लिम को भी साथ लेकर चलते हैं और हिंदू को भी। मेरे व्यवसाय में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं और हिंदू महिलाएं भी आती हैं। मेरा फर्ज नहीं कि मैं किसी भी जाति को लेकर गाली दूं या किसी भी पर्सन को लेकर गाली दूं। तो आप ये हिंदू शब्द हटा दीजिए। मैं ऐसे लोगों को तुच्चा, लुच्चा, लफंगा या गंदा गिरा हुआ कहूंगी जो किसी भी धर्म में रहकर महिलाओं को इज्जत नहीं दे पाते। तो क्या ये जितनी पार्लर वाली आप लोग हैं, सब लोग मिल करके क्या कोई अभियान चलाने का सोच रही हैं? बिल्कुल चलाऊंगी मैम। आज मुझे शर्म आई है कि मेरा व्यापार से लेकर मुझे गालियां या अन्य महिलाओं को दी जा रही है। मेरी बातें जिन जिन महिलाओं के कान में जाएगी जो पार्लर चलाती हैं, अगर उनमें शर्म होगी और अपने लिए लड़ना आता होगा ना, तो स्वयं चलकर आएंगी। और मैं कहूंगी कि बहनों जागो, अगर आज आप नहीं जागी ना तो ऐसे न जाने कितने विकास चतुर्वेदी हिंदुओं का चोला पहनकर आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है कि वो भाजपा सरकार में अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हैं, क्या लगता है कि उन पे कोई कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो कानून क्यों बनाए गए हैं? क्या कानून आज वो उठेंगे, कल दूसरा कोई उठेगा? ये बताइए आप मुझे। आप भी एक महिला है, मैं आप ही से पूछती हूँ कि मेरे पास साक्ष्य हैं। मैंने प्रशासन को उनके खिलाफ कंप्लेन दी तो प्रशासन ने मुझसे बोल दिया कि पुलिस प्रशासन ने कि वो एक राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों? ये एक पुलिस प्रशासन का जो बोलने का तरीका है, क्या आप बताइए वो सही है? क्या पुलिस के बीच और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू शेर सेना के, क्या उनके बीच कोई कम्युनिकेशन, कोई अच्छा, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? मैम, यही मैं भी जानना चाहती हूँ कि इनके ये विकास चतुर्वेदी द्वारा कि ऐसी कौन सी चीजें मुहैया कराई जा रही है पुलिस प्रशासन को, जो पुलिस प्रशासन अंधा, गूंगा, बहरा हो गया है सीतापुर का। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिला सुरक्षा की बात होती थी, लेकिन यहाँ पर सभी महिलाओं को लेकर के, क्या व्यक्तिगत महिला को लेकर के नाम लेकर कहा गया या सभी महिलाओं को ऊपर टिप्पणी की गई? मैम देखिए, अगर व्यक्तिगत की बात कहूँ तो मैं चाहूंगी आप व्यक्तिगत नाम लेकर कहो,
अगर आप मुझको कहते हो तो मुझ में दम होगी, मैं तुम्हें 20 चौराहे पर मारूंगी, क्योंकि तुमने 20 चौराहे पे भरे मंच पर औरतों को गाली दी है। अगर समस्त महिलाओं को कहा है तो समस्त महिलाएं अगर बहरी ना हो गई हो तो हमारे साथ खड़े होकर जिस तरीके से इन्होंने चौराहे पर महिलाओं को गाली दी, उसी तरीके आकर के आप चौराहे पर प्रोटेस्ट कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताइए कि 15 अगस्त क्या हिंदुओं का दिन होता है या मुस्लिमों का होता है? पहले तो आप ये बताएं हमें। 15 अगस्त तो किसी का दिन नहीं, सभी का दिन है। वो राष्ट्र पर्व है। उस राष्ट्र पर्व में आप भरे मंच से खड़े होकर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने जैसी बातें कर रहे हो कि कब तक अपनी पार्लर वाली भाभियों को मुल्लों के टांगों पे बैठा लोगे। मुझे ये बताएं कि इनके पे तो रासुका बनती है, देशद्रोह का केस बनता है। आप मेरा छोड़ दीजिए, पार्लर का छोड़ दीजिए, पहले तो आप ये देखिए इनके ऊपर देशद्रोह का केस बनता है कि इन्होंने राष्ट्रीय पर्व ही क्यों चुना महिलाओं को गाली देने के लिए, और उसी में खड़े होकर आप हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की नीयत से भाषण दे रहे हैं। और उसी मंच में कुछ बेवकूफ जो पागल टाइप के होते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अपने आप को मंच पर खड़े होकर एक गिरे हुए नेता के सामने खड़े होकर कहते हैं जय श्री राम। मुझे आप ये बताइए, राष्ट्र पर्व में जय श्री राम का क्या काम? श्री राम हमारे दिल में है, रोडों पे नहीं श्री राम दौड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो क्या नाम बताया आपने? अर्चना सभी महिलाओं को लेकर के जो विकास हिंदू की तरफ से टिप्पणी की गई है, खास करके हम कहना चाहते हैं योगी सरकार से और पूछना चाहते हैं, जो आप लगातार कहते हैं, भाषण देते हैं, आपके जो भी नेता आते हैं वही भाषण देते हैं कि महिला सुरक्षा, नारी शक्ति, अरे कहाँ रह गए आपकी नारी शक्ति? कहीं ना कहीं आपकी जो नारी शक्ति अभियान है वो फेल होता नजर आ रहा है। महिलाओं को आरक्षण देने से कुछ नहीं होता है, महिलाओं की रक्षा भी करनी पड़ती है। और खास करके बीजेपी के नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाने वाले विकास हिंदू, अब देखिए कि इस तरीके से जब भाजपा के लोग कहेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, यदि यहाँ पे अदर व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी की होती तो क्या होता उसके साथ? तो मैम आप पूर्व में जाइए, एक हमने वीडियो देखा था जिसमें आप हमारे जो मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार को लेकर। तो हमारे वहाँ भी कुछ बीजेपी के ही लोग हैं जिन्होंने विकास हिंदू के बुलाए जाने पर मंच पर कहा कि गुस्से और आवेश में महिलाओं के लिए गालियां निकल जाती है। मुझे तो बीजेपी से खतरा लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी से खतरा लग रहा है? बाबा के भैया सरकार है, बाबा का तो बुलडोजर चल जाता है। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? मुझे नहीं दिखा अभी तक के। अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। बाबा का बुलडोजर जो है हमेशा तैयार रहता है। जहां डबल इंजन की सरकार होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, वहां पे आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैम बाबा का बुलडोजर छोड़िए, अभी तक के यहाँ प्रशासन नहीं जागा है, बाबा कहाँ से जागेंगे? कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल खुले शब्दों में मैं निंदा करती हूँ बीजेपी सरकार की कि जिसमें आज 15 अगस्त को मुझे लगता है 7-8 महीने हो गए हैं, अभी तक के कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। और जब मैं कहने जाती हूँ या कंप्लेन लेकर जाती हूँ, मैडम उसने आपको गाली नहीं दी। अरे तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप प्रशासनिक न्यायिक तरीके से बैठे हैं, वर्दी में बैठे हैं, और आप मुझसे कहते हैं उसने आपको गाली नहीं दी। अरे आप ये बताइए, क्या जब मेरा या अन्य महिलाओं का रेप होगा तब आप आएंगे? आप तब भी नहीं आते हैं। आप तब आते हैं जब किसी परिवार का सदस्य चला जाता है, उसके घर की इज्जत लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है, तब आप आते हैं। तो ढोंग दिखाना बंद करिए बाबा की सरकार और डबल इंजन की सरकार। कहीं ना कहीं आपका एक इंजन तो फेल होता नजर आ रहा है, लेकिन दूसरा इंजन भी फेल होगा। इस तरीके से ढोंग आप करेंगे और महिला सुरक्षा की बात करेंगे, और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के जो आपका शब्द है वो बिल्कुल भी बेकार है। मैं महिलाओं के लिए खड़ी रहूंगी, और जो भी महिलाओं को लेकर के इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बाबा की सरकार का हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना महिला आंदोलन तो तय है। इस बात को लेकर के हम भी कहना चाहते हैं कि मैं भी एक महिला हूं, मैं भी रात में निकल सकती हूं, दिन में निकल सकती हूं। इस तरीके से कोई भी आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करके चला जाएगा, वाह रे बाबा की सरकार, कैसे है बाबा की सरकार? बाबा आप मठ में बैठिए और पूजा पाठ करिए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। जो महिला सुरक्षा की लेकर के बात करते हो और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा तो फेल होती नजर आ रही है। वाह रे डबल इंजन की सरकार, धन्य हो आपकी डबल इंजन की सरकार।
शर्म आनी चाहिए आपकी डबल इंजन की सरकार। कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी डबल इंजन की सरकार में लगता है पेट्रोल ही नहीं बचा है, बेकार हो गई आपकी सरकार। शर्म आनी चाहिए। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहती हूँ, उनके नेता से पूछना चाहती हूँ, एक महिला को भरे मंच में सभी महिलाओं को लेकर के जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, विकास हिंदू, मैं देखना चाहती हूँ कितने बड़े नेता हैं जो किसी भी महिला को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से तो निकाल ही देना चाहिए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की रिपोर्ट के लिए हमारे साथ